बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़िश्ता कल पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के माबेन होने वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कामयाबी हासिल की और कराची किंग की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या अब भी कराची की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है और कौन कौन सी टीमें किस पोजीशन पर है, आज के इस मुख्तसर वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। बस गुजारिश है कि इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। दोस्तों, गुज़िश्ता कल कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी के माबेन मैच खेला गया जिसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कामयाबी हासिल की और तकरीबन कराची किंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मगर अब भी कराची किंग की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों, लाहौर कलंदर ने 5 मैचेस के लिए 4 में फतह हासिल की। मुल्तान सुल्तान की टीम ने मैचेस के लिए 4 में फतह हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस के लिए 3 में फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 6 मैचेस के लिए 3 में फतह हासिल की। कराची किंग ने 7 मैचेस के लिए 2 में फतह हासिल की। कोयटा की टीम ने 5 मैचेस के लिए 1 में फतह हासिल की। लाहौर कलंदर की टीम टॉप पर मौजूद है, मुल्तान सुल्तान की टीम दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरे, पेशावर ज़ल्मी की टीम चौथे, कराची किंग की टीम 5वें और कोयटा की टीम 6ठे नंबर पर मौजूद है। अब कराची किंग के लिए अगले मरहले में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर कराची किंग ने अगले मरहले के लिए आगे पहुंचना है तो कराची किंग को अपने तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल करना होगा, जबकि इसके अलावा कोयटा की शिकस्त और पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त का भी इंतजार करना होगा। मतलब कि कोयटा की टीम अपने अगले 5 मैचों में से 3 मैच हार जाती है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम भी अपने 4 मैचेस में से 3 मैच हार जाती है, तो तब कराची किंग की टीम, जो कि बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्वालिफाई कर जाएगा।